हेलो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है। आज मेहंदी का प्रोग्राम है और आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं। हमारे जो सतगुरुदेव जी है वो आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैं अंदर से कितनी खुश हूँ और कितनी एक्साइटेड हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी हमारे गुरुजी और उनकी प्रवचन वो सुनिए। गुरुजी आज सबको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं हमारे गाँव में। आज गुरुजी गाँव में पहली बार गुरुजी के चरण पड़ रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे ढोल तमाम की जो आवाज़ आ रही है। गुरुजी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। गाइस, आप भी हमारे गुरुजी के दर्शन कर लीजिए। ग्राम सभा की ओर से मैं श्री रणवीर सिंह केंतुरा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आए और पूरे गांव की ओर से महाराज जी को माला भेंट करके उनका स्वागत करने की कृपा करें। श्री रणवीर सिंह केंतुरा जी, जोरदार ताली। विशेषकर अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे की कार्रवाई के लिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी। थोड़ा आवाज वंशी विभूषित करा वंशी विभूषित करा मौसम जो है बन भी रखा है लेकिन फिर भी जब हम लोग बैठे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आध्यात्मिक आयोजन शुरू हो रहा हो। समय समय की बात है और बीच में हूँ, निमित्त कुछ भी बना है और विशेष 8-10 दिन से लग रहा था कि बिल्कुल इधर आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमको कल ही पूना पहुंचना है। लेकिन संयोग की बात है, मैं वही कह रहा हूं कि परमात्मा का ही विधान कहो, परमात्मा का ही संयोग कहो कि उनकी ये इच्छा थी कि आज हम आप लोगों के बीच में रहें और आप लोगों के बीच में रह करके थोड़ी भगवत चर्चा कर सकें। यहाँ पर आप लोग सभी वर्ग बैठे हैं, शिक्षित भी हैं, गांव में रहते हैं, बाहर रहते हैं, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी हैं। सभी का अपना अपना अनुभव है, अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी समझ है। लेकिन हाँ, आप अपने को ही मत देखो, अपने परिवार को देखिए, अपने समाज को देखिए। एक कहने की बात है, एक आप लोग बुरा मत मानना क्योंकि जो हो सकता है बेचारे बोलेंगे हम ही को बोल रहे हैं। लेकिन जैसे यदि कोई व्यक्ति स्वयं शराब पी रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका बेटा भी आपका परिवार के आगे की जो
संतान है वो भी ये चीज का सेवन करेगी। एक बात जरा अपने मन के सामने वो लाइए कि जिस दिन आपका बच्चा आपके सामने पी करके आएगा, उसको अपनी सुध नहीं होगी, उसको चलने का होश नहीं होगा, उसको बोलने की होश नहीं होगी, ये वाला जिसको क्या हो रहा है, मांस का जो चलन चल पड़ा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी परंपरा बिल्कुल नहीं है। अरे हमारी परंपरा में कहते हैं कि चींटी को भी मत मारो। जो हमारी ऐसी परंपरा है कि चींटी को भी मत मारो, और वहां बताओ ऐसे शुभ घड़ी में जहां शादी में कहते हैं कि दुल्हा को कहते हैं नर नारायण और दुल्हन को कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण जोड़ी, और ऐसे शुभ प्रसंग में बताओ ऐसे शुभ प्रसंग में इतना बड़ा पाप हो रहा है। बताओ कहां लेके जाएंगे हम इस पाप को? आखिर उस पाप का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने कर्म किए हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, उसका फल हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसीलिए हमें इनसे बचने की जरूरत है। तो मैंने कहा भाई तुम यदि जिसके जीवन में कांटे आते हैं उसी को जीवन में वो परमात्मा का, या कहो जीवन में ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा कुछ मिलता है, ऐसा है। तो हमारा यही बस कहना है सब लोगों से कि जितना हो सके पाप करने से बचें। एक छोटी सी मैं घटना आप लोगों को बताऊं। एक बार की बात है, एक राजा हुए हैं प्राचीन वर्री। प्राचीन वर्री के यहाँ एक बार नारद जी आए। तो जैसे आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, प्राचीन वर्री ने वैसे ही स्वागत किया। संत आए हैं, पूजन किया, बैठे। तो नारद जी ने देखा कि प्राचीन वर्री बहुत दुखी है। उनसे पूछा भाई तुम दुखी क्यों हो? तुम राजा हो, इतने बड़ा साम्राज्य तुम्हारा है। गरीब लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम दुखी है। और बात यही है, गरीब आदमी सोचता है कि पैसे वाला सुखी है, पर पैसे वाला भी सुखी नहीं है। पैसे वाला सोचते हैं कि भाई वो कोई नेताजी और बड़े बड़े मंत्री लोग सुखी हैं। पर इस संसार में दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज को सुख, पर महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सारा जीवन दुखारी। गरीब आदमी सोचता है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बुराई से बचना है। बुराई का मतलब जिस चीज के कारण हमारा जीवन खराब हो रहा हो, बेकार हो रहा हो, बुराई से बचना है और परमात्मा का मार्ग पकड़ना है। तो परमात्मा का मार्ग क्या है? वह है परमात्मा का नाम। तो अभी आप लोग बैठे हैं, तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरु जी आज हमारे घर पे विराजमान है।